Good morning, class 4. Class 4, today our science topic is again teeth and digestion. उसका हम completely assessment zone पढ़ के उसे complete कर लेते हैं. assessment zone में क्या है, पहला जो आपका टॉपिक है वो है नेम द माइक्रोब्स दैट कॉज द फॉलोइंग डिजीज़. अब मैंने आपको माइक्रोब्स पढ़ाए थे 4 टाइप के, जो थे बैक्टीरिया, फंगी, वायरस एंड प्रोटोजोआ. उसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बताए थे कि उससे क्या डिजीज़ होती है. तो यहाँ पे उस एग्जाम्पल का क्वेश्चन दिया है और आपको बताना है कि वो कौन से माइक्रोब से होता है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल रिंगवॉर्म किससे होता है? रिंगवॉर्म होता है फंगी से. पोलियो किससे होता है? वायरस से. टाइफॉइड बैक्टीरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ, फ्लू वायरस. तो यहाँ आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे कि किससे क्या होता है. तो आपको यहाँ पे मैंने माइक्रोब्स बताए हैं कि किससे क्या होता है. अब आ जाते हैं हम इस पे. तो इस पे क्या है, प्रोटोजोआ. ये फिलिंग द ब्लैंक्स है. प्रोटोजोआ को लिटिल एनिमल्स भी बोला जाता है. ये मैंने आपको जब पढ़ाया रही थी तब बताया था कि वो एक छोटे से एनिमल की तरह दिखते हैं, तो इसलिए उनको लिटिल एनिमल बोला जाता है. यूज़ डेंटल फ्लॉस टू क्लीन द रीजन बिटवीन टू टीथ. डेंटल फ्लॉस क्या होता है? धागे जैसा होता है जो बीच में टीथ के बीच में अगर अटका होता है कुछ भी, तो उसको क्लीन करने में हेल्प करता है. तो वो डेंटल फ्लॉस से हमें अगर कुछ भी दांत के बीच में अटक जाए तो वो साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि दांत के बीच में अटका हुआ कोई भी चीज़ वो प्लेग बन जाता है और फिर उससे क्या हो जाता है, होल्स हो जाते हैं जो कैविटी कहलाती है. च्यूइंग इज़ द फर्स्ट स्टेज. डाइजेशन का सबसे पहला स्टेज माउथ से चालू होता है. तो माउथ में सबसे पहला स्टेज होता है च्यूइंग, फिर स्वॉलोइंग. तो च्यूइंग सबसे फर्स्ट स्टेज है आपके डाइजेशन का. चिजल शेप्ड टीथ. चिजल शेप्ड टीथ कौन सा था? 4 टाइप ऑफ टीथ मैंने पढ़ाए थे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. मैंने उसमें से सबसे पहले चिजल शेप टीथ ही पढ़ाया था, जो कि क्या था? इंसीजर था, जो फ्रंट में होता है आपके जॉ के. द रीजन वेयर द क्राउन मीट्स द रूट इज कॉल्ड नेक. तो अब मैंने आपको बताया था कि क्राउन होता है, रूट होता है, और बीच में जो रीजन उसको जोड़ता है वो होता है नेक. तो रीजन जो क्राउन, जो दांत जो विजिबल होता है वो, और जो रूट जो अंदर होता है जड़, उसको जो जोड़ता है वो है नेक. द थर्ड पेयर ऑफ मोलर्स आर ऑल्सो कॉल्ड विजडम टीथ. तो विजडम टीथ, तीसरे पेयर ऑफ मोलर्स को बोलते हैं विजडम टीथ. मैंने आपको बताया था कि 6 सेट होते हैं और उसमें से जो तीसरा पेयर होता है ऊपर नीचे का, उसको विजडम टीथ बोला जाता है. डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. तो डिजीज़ जो माइक्रोब्स क्या नाम है, डिजीज़ जो माइक्रोब्स कॉज करती है वो है जर्म्स. टीथ दैट हेल्प इन टीयरिंग फूड. टीयर करने में कौन सा टीथ हेल्प करता है? कनाइन्स. फंगी दैट, मैंने बताया था कि कुछ यूज़फुल चीज़ें होती हैं फंगी और बैक्टीरिया की. तो फंगी की जो यूज़फुल चीज़ है वो है कि वो उसे हम खा सकते हैं. कौन सी फंगी को खा सकते हैं? मशरूम को. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि प्लेग होने की वजह से आपके दांत में क्या नाम है, होल हो जाता है. उस होल को क्या बोलते हैं? कैविटी बोलते हैं. द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इन बेबीज़. बेबीज़ के टीथ को क्या बोलते हैं? टेम्पररी टीथ. यहाँ पे मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिया था प्रॉपर, और उसको लेबल करके भी दिया था, और यहाँ पे सेम वही करना है. यहाँ पे ड्राइंग किया हुआ है जो आपके बुक में किया हुआ है, और उसके जो पार्ट्स हैं उसको बस लेबल किया हुआ है. ये फूड पाइप है, ये लिवर है, पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एनस है, और ये है पूरा मिला लो तो ये क्या बन जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाता है. फिर आ जाते हैं, स्टेट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग. टंग का क्या फंक्शन है? टंग अलॉन्ग विथ द टीथ हेल्प्स इन द इंजेशन ऑफ फूड. टीथ हेल्प्स अस टू फॉर्म वर्ड्स एंड. ये लोग सब क्या क्या हेल्प करते हैं वो आपको इसमें बताना है. 4 टाइप्स ऑफ टीथ बताना है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर. डाइजेशन क्या होता है? किसी भी फूड को ब्रेक डाउन करके उसे डाइजेस्ट करने को डाइजेशन बोलते हैं. सलाइवा का क्या रोल होता है? कि वो फूड को सॉफ्ट बना देता है, और इट ऑल्सो ब्रेक्स इनसॉल्युबल स्टार्च इनटू सॉल्युबल शुगर. ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जस्ट अ क्विक रिविजन आई एम गिविंग यू. 2 हेल्दी हैबिट्स की टाइम पे खाना खाओ, और धीरे खाओ, और अच्छे से च्यू करके खाओ. 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस. उसके अगर एग्जाम्पल बताना तो टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का, और वायरस, फ्लू और पोलियो. स्मॉल इंटेस्टाइन और का प्रोसेस क्या है मैंने आपको बताया हुआ है, एक बार उसे गो थ्रू कर लीजिएगा कि कैसे उसका प्रोसेस है.
हाउ आर मोलर्स डिफरेंट फ्रॉम कैनाइंस? कैनाइंस पॉइंटेड और शार्प होते हैं और मोलर्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं और चिजल्ड होते हैं। और मोलर्स हेल्प करते हैं आपको ग्राइंड करने में, और 6 मोलर्स होते हैं और कैनाइंस होते हैं 2, ठीक है। और कैनाइंस आपको हेल्प करते हैं टीयर करने में, ग्राइंड करने में नहीं, टीयर करने में। आप च्यूइंग का प्रोसेस आपको पता ही है कि किसी भी खाने को चबाना इज च्यूइंग, अगर इजी वर्ड में बोला जाए तो। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग हो गया। माइक्रोब्स कैन ऑल्सो बी यूजफुल टू अस। येस, इट कैन बी यूजफुल टू अस बिकॉज it helps in it helps in digestion of roughage in animals. It helps to make the soil fertile. Fungi are used in medicines. They can be eaten as such as mushroom. They are used in breads and biscuits. How is plaque formed? कि कोई भी substance आपके मुंह में अटक जाए और वो उससे जम्स हो जाए, तो वो जो स्टिकी येलोइश लेयर होती है आपके मुंह की, वही प्लेक होती है। और ये कैसे हार्म करती है? ये बैक्टीरिया जो होता है ये फर्दर ब्रेक डाउन द फूड इनटू एसिड। दिस एसिड ईट्स अवे द टूथ, पूरा खा जाता है और गड्ढा हो जाता है, होल हो जाता है जो कैविटी होती है। तो ऐसे प्लेक आपके दांतों को सड़ा देता है पूरा, और उसे पूरा खा जाता है और उसमें होल हो जाता है, और फिर आपको डॉक्टर क्या भागना पड़ता है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टमक, ये भी पढ़ाया हुआ है मैंने। 5 टिप्स। ज़्यादा स्वीट मत खाओ, चॉकलेट मत खाओ दांतों के लिए, क्योंकि वो स्टिकी होते हैं, थोड़ा सा मीठा होता है, तो ज़्यादा दांत के लिए अच्छी बात नहीं है वो खाना। हमेशा हर मील खाने के बाद एक बार मुंह को धो लेना चाहिए, भले ही ब्रश नहीं करो पर धो लो। ईट फूड दैट हैव, ज़्यादा विटामिन मिनरल्स वाले फूड खाओ, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब ज़्यादा खाओ रादर देन फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड। गो फॉर रेगुलर डेंटल चेकअप। जैसे क्या नाम है, बॉडी चेकअप होता है, वैसे ही डेंटल चेकअप भी होता है। तो हमेशा अगर नहीं जा पाओ तो एटलीस्ट इन अ 6 month ऑफ गैप यू शुड गो टू डेंटल चेकअप। प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पियो और बहुत सारा दूध पियो, क्योंकि दांतों के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है और कैल्शियम दूध में बहुत मात्रा में मिलता है, तो इसलिए दूध पीना ज़रूरी है। सो हियर वी हैव completed this chapter, teeth and digestion. Please go through this chapter. Please do this assessment zone in your copy completely and learn it. I will take a short test on 2 chapters. I'll inform you beforehand, and please be prepared. Okay, thank you class.